जय श्री कृष्ण। नमो राघवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सन्मार्ग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने भगवान रामभद्र का जन्मोत्सव चतुर्व्यूह के रूप में मनाया। भगवान राम आपके जीवन को पूर्णता के साथ अभिराम बनाए। भगवान का रूप और भगवान का नाम, इसी विषय में हमको चर्चा करनी है। और विशेष रूप से क्या ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का जो सगुण स्वरूप है, कभी इन नयनों का एक साक्षात्कार नयनों से हो सकता है क्या? या मन बुद्धि चित्त में कभी वो झलक आ सकती है? निश्चित आएगी। बस हम जो कहने जा रहे हैं, आप इस विधा का अनुसरण करें। अति विश्वास है जीवन में परमात्मा का वह एक सगुण सानिध्य जरूर प्राप्त होगा जो शास्त्र में हम सुनते हैं। भगवान आराम है, भगवान विराम है और भगवान अभिराम है। आराम सर्व आराम कल्प वृक्षाणां विराम सर्व संपदां अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभु। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने पर शांति प्राप्त होती है, ऐसे भगवान की शरणागति में जाने से जीवन में आराम मिलता है। विरामः आरामः कल्प वृक्षाणां विरामः। और जीवन के जितने त्रिताप हैं, जितने संताप हैं, जितनी आपत्ति विपत्तियां हैं, विरामः सकलापदाम, जितनी आपत्ति हैं उन सब का विराम हो जाता है। कल्प वृक्ष के समान शांति का विश्राम मिलता है और जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं उनका विराम मिलता है। अभिराम त्रिलोकानाम, और संसार में उनसे ज्यादा मनोहर अभिराम, मन को अत्यंत आनंद देने वाले कोई और हो नहीं सकता है। आइए ऐसे भगवान राम का जीवन में अगर इन चौपाइयों का नित्य श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। भगवान रामभद्र का जन्म हुआ है, भगवान राम है कैसे? नख से, भगवान के पैरों से और सिर तक का जो वर्णन है, नित्य अगर उसका आप चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की वह झलक मिलेगी जो इसमें लिखी हुई है। हम जो ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, हम केवल चौपाई बोलेंगे, पर उसको बहुत चिंतन से सुनिएगा और उसका आप एक बोध करिएगा जिससे आपके जीवन में फल मिले। भगवान राम है कैसे? भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? कटी कैसी है?
भुज कैसे हैं, वो हृदय कैसे है, भगवान की कंबुकंठ कैसे है, भगवान के अधरामृत नयन श्रवण, और भगवान के किचके कचकेश, भगवान का वस्त्र और भगवान की बाल स्वरूप कैसा है। देखिए, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारद गंभीरा, अरुण चरण नख पंकज ज्योति, कमल दलन जनु बैठे मोती, रेखे कुलश ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कट किंकरी उदर त्रय रेखा, नाभ गंभीर जान जेन देखा, भुज विशाल भूषण ज्योति भूरी, हिया हरि नखयति शोभारूरी, और मनिहार पदक कै शोभा, विप्र चरण देखत मन मोहा, कंबुकंठ अति चुबुक सुहाई, कंबुकंठ अति चुबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारे, सुंदर श्रवण सुकपोल, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला, चिक्कन कच कुंचुत गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संभारे, पीत झंगुलिया तनु पहराई, जानू पान बिच रन मोहि भाई, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सोई जाने सपन हूँ जही देखा, सोई जाने सपन हूँ जिन्हें देखा। इन चौपाइयों का आप नित्य पान करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन चिंतन करेंगे, अति विश्वास है भगवान की वो प्रेममयी झलक आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मिलती है। इसमें भगवान से नख से सिख तक के बाल भगवान के दिव्य वर्णन है इसमें, और चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में भगवान अपनी झलक जरूर दिखाते हैं। मैं यही कहना चाहता था, आप इनका जरूर पान करें। ये भगवान का रूप है जो आराम देता है, जगत का विराम देता है और संसार के लिए अविराम देता है। और अगर उनको नाम को लेना है तो उनमें भर्जन है, अर्जन है और तर्जन है। भर्जन, अर्जन, तर्जन ये भगवान के नाम की विशेषता है। हमने अभी रूप की बताई। भर्जनम भव भी जाना
अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भगवान का नाम भवभीजानाम भर्जनम, जो संसार जनित फल मिलता है, अर्थात जो संसार का घात प्रतिघात है, दुख दारिद्र्य, उसको सब उस बीज को भूंज देता है। फिर उस संसार जनित कर्म रूपी बीज में इतना अग्निदाह भगवान का नाम लग जाता है कि कभी उसमें कोई फल के अंकुर नहीं निकलते, अर्थात यही संसार छूट जाता है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, और आपके जितने भी जीवन की सुख संपत्ति की स्थिति है उसका वह अर्जन करा देती है, उसको प्राप्त करा देता है भगवान का नाम। और तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम, और जो एक ये है शरीर छोड़ने के बाद क्या है, तो कभी यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं, केवल भगवान के साकेत के दर्शन होते हैं, वैकुंठ के दर्शन होते हैं। तो आज हम आपको भगवान का रूप का वैशिष्ट और भगवान के नाम का वैशिष्ट दोनों को बतलाया। दोनों को धारण करिए, नाम और नामी आपके जीवन में दोनों अपने अहेतु की कृपा से पूर्ण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय राघव जी। पुनः आप सबको बहुत बहुत परमात्मा की कृपा मिले। निश्चित रूप से आप इसको स्वीकार तो जरूर करेंगे, पर यह लिंक दूसरे को भी दे जिससे सब इसका लाभ लें। और हाँ, बहुत से हमारे पास लोग कहते हैं गुरुजी आपने आज हमको भेजा नहीं। भैया हम सबको नहीं भेज पाते, इसलिए हम कहते हैं इस लिंक को सब्सक्राइब कर लें, अथवा जिनके पास है दूसरे को देते जाएं तो सब इसका लाभ लें। यार नमो राघवाय, नमो राघवाय।